महामहिम, मुझे किसी पे संदेह है। तो बताइए, क्या लिखा है मेरे हाथों की रेखाओं में? इसमें यह लिखा है कि तुम अभी अभी जल से बाहर आए हो। इसमें यह लिखा है कि तुम अवश्य मुझको छिपा रहे हो। मेरे विचार से इसके पीछे केवल एक ही व्यक्ति दोषी है महामहिम, तो वो है चाणक्य। हाँ सम्राट, मेरे विचार से इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उस चाणक्य का ही हाथ होगा। ये समय अनुमान लगाने का नहीं है दास। संदेह और अनुमान में अधिक अंतर नहीं होता है महामात्य। इस लूट के प्रयास के पश्चात मैंने कई लोगों से पूछा और जाना कि चाणक्य ने भरी सभा में सम्राट के साम्राज्य को ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा दनानंद। और उन्हें पकड़ने का उत्तरदायित्व महामात्य को दिया गया था। जिस प्रकार अंजुलि में लिया पानी उंगलियों के बीच से सरक जाता है, ठीक उसी प्रकार अमात्य के हाथों में से चाणक्य निकल गए थे। जो पहले ये काम कर चुका है, उस चाणक्य के लिए दोबारा ये काम करना कुछ कठिन नहीं होगा। मौन रहो दास। इस दास पर क्रुद्ध होकर अपनी असमर्थता सिद्ध मत कीजिए महामात्य। तो बताइए, आज तक वो चाणक्य आपके हाथों में क्यों नहीं आया? यहां तक कि आपके प्रशिक्षित और विशाल गुप्तचरों के जाल में नहीं फंसा वो तो छोड़िए, आज तक आप एक छोटी सी जानकारी भी उसके विषय में अर्जित नहीं कर पाए। क्योंकि वो मगध में है ही नहीं महामहिम। क्या सत्य में वो मगध में नहीं है महामात्य? क्योंकि जैसा कि मैंने सुना था, उसके अनुसार तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो तब तक मगध का त्याग नहीं करेंगे जब तक उनका मंतव्य सफल नहीं हो जाता। और एक ब्राह्मण की प्रतिज्ञा की महत्ता क्या होती है, आपसे अधिक कौन समझ सकता है ना महामात्य? शास्त्र कब शस्त्र में बदल जाए, कौन जान सकता है? ढूंढो उसे। जी महामहिम। आप नहीं महामात्य। चतुर लोमड़ी की मांद में केवल माटीवान मूषक ही दिल बना सकता है। उस कुटिल कौटिल्य चाणक्य को अपने जाल में फांसेगा मेरा तिलचट्टा चंद्रगुप्त। मैं सम्राट, मैं ढूंढूंगा चाणक्य को। हाँ, और ये कार्य तुम्हें एक दिन में पूर्ण करना होगा, केवल एक दिन। एक दिन? महामहिम, यदि इस दास ने एक दिन के भीतर विष्णुगुप्त चाणक्य का पता लगा लिया, तो मैं अमात्य राक्षस बड़ी सभा में इस दास के चरणों में अपना शीश झुकाकर दंडवत प्रणाम करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। तो अब महामात्य का प्रण बनेगा तुम्हारा उपहार, यदि तुमने समय सीमा के भीतर इस चुनौती को पूर्ण कर लिया तो। और यदि तुम सफल हुए तो मेरे प्रिय महामात्य पर उंगली उठाने के लिए तुम्हें
दंड मिलेगा। मृत्युदंड। वाह दास, तुमने स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। चाणक्य को इतने कम समय में ढूंढना असंभव है। जी राजकुमारी जी, मुझे महल के दक्षिण शोर में स्थित जो सरोवर है उसका शीतल जल पीना है, किंतु मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। शिप्रा। कोई बात नहीं राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए सरोवर से जल लेकर आता हूँ। नहीं रुको, क्या पता कहीं से भी जल लाकर कहोगे कि यह सरोवर का जल है। मुझे तुम पे कदापि विश्वास नहीं है, तुम मुझे वहां लेकर चलो। किंतु राजकुमारी जी, अभी तो आपने सुना सम्राट ने मुझे वो चुनौती दी है, मैं कैसे जा। सम्राट ने चुनौती अपने दास को दी है और मेरा आदेश अपने अंगरक्षक के लिए है। और सम्राट से कहना कि राजकुमारी को मेरी अत्यंत आवश्यकता थी। कहाँ फंस गया चंद्रगुप्त। दोनों ही भाई बहन एक से बढ़कर एक है। अब आचार्य के पास जल्दी कैसे पहुंचूंगा? चाणक्य को ढूंढने वाले थे ना तुम दास। अब देखना मैं कैसे सारा दिन अपनी पैर की पीड़ा के कारण तुमसे अपनी सेवा करवाती हूँ। अच्छा, तो इस नकचड़ी राजकुमारी के पैर में कोई चोट नहीं लगी है। इसे अभी सबक सिखाता हूँ। हे भगवान, इतना बड़ा नाग, बचाओ बचाओ। इधर इधर नाग, बचाओ, भागो, बचाओ, प्राण बचाओ। काय नाग काय? हाँ, अरे भागो तुम खड़ी। तुमने मुझे मूर्ख बनाया। सम्राट की बहन को मूर्ख बनाया तुमने। जैसे को तैसा। आपने भी तो मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया था ना राजकुमारी जी। आपके पैर बिल्कुल सही है। अब अपने इन दो सकुशल पैरों के साथ चलकर जाइए और उस तालाब का ना सारा का सारा जल पी लीजिए। मुझे एक महत्वपूर्ण चुनौती के लिए जाना है। दास तुम इसे तुम्हें ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? धनानंद को आपके गुप्त स्थान की जानकारी दे दूं? हाँ, तुम्हारे प्राण सुरक्षित करने का और धनानंद की दृष्टि में तुम्हारे खोए हुए विश्वास को पुनः अर्जित करने का यही एकमात्र उपाय है। बैठिए, बैठिए। एक बात बताइए आचार्य, ये सब आपको कितने समय से हो रहा है? क्या आपको ऐसे और भी लक्षण है, जैसे कि श्वास में बाधा या अनिद्रा? क्या क्या क्या? स्वाभाविक सी बात है, आपका स्वास्थ्य और आपकी मति दोनों ही ठीक नहीं है आचार्य। क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क में आत्महत्या का विचार कभी नहीं आता है। तुम्हें किसने कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं? अरे, धनानंद को अपने गुप्त स्थान के विषय में जानकारी देना ये आत्महत्या ही तो है आचार्य। वो आपको मारने के लिए पूरी सेना भेज देगा। मेरी बात मानिए, भूल जाइए अपनी प्रतिज्ञा को, ये खुली शिखा बांधिए और कहीं दूर निकल जाइए। केवल कटु वचन
या शास्त्रों के श्लोक बोलकर हम सेना से युद्ध नहीं लड़ सकते आचार्य। उसके लिए युद्ध लड़ना होता है। एक बात बोलो आचार्य, बुरा मत मानिएगा। केवल ध्यान करने या माला के मन के घुमाने वाले आप जैसे वृद्ध ब्राह्मणों को क्या ज्ञात कि युद्ध कौशल क्या होता है। आप धनानंद की सेना के समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे आचार्य। धनानंद आपका एक क्षण में ही सर धड़ से अलग कर देगा आचार्य। मेरे प्राणों की चिंता तुम मत करो। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट की दृष्टि में तुम्हारा खोया हुआ विश्वास पुनः अर्जित करना है। स्मरण रहे, धनानंद का धन केवल उसकी आर्थिक संपत्ति नहीं है, उसके विश्वसनीय लोग भी उसकी धरोहर है। और उसके सर्वाधिक विश्वसनीय अमात्य राक्षस को मात देकर तुम धनानंद की दृष्टि में खरे उतरोगे, उसे मेरे इस गुप्त स्थान का पता बताकर। सम्राट की दृष्टि में अमात्य राक्षस का पतन, तुम्हारा उत्थान होगा। ठीक है, पहले भी आपको बचाया है, एक बार पुनः बचा लूंगा। वैसे भी एक दिन की अवधि समाप्त होने में अभी कुछ समय शेष है, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। यदि धनानंद के सैनिक मुझे मार भी दें तो भी तुम मेरी सहायता के लिए बीच में नहीं आओगे, उन पर आक्रमण नहीं करोगे। तुम्हें तुम्हारी मां मूला की सौगंध चंद्रगुप्त